एक साल बाद युवती हत्याकांड का पर्दाफाश। पुलिस ने मेरठ से आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती को प्रेम जाल में फंसाने के लिए बना शाकिब से अमन। भांडा फूटने पर कर दी निर्मम हत्या। यूपी की मेरठ पुलिस ने एक साल बाद बिना सिर और हाथ के मिली लाश मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पंजाब के लुधियाना की बीकॉम छात्रा को अमन बनकर मेरठ के शाकिब ने प्रेम जाल में फंसाया था। छात्रा उसके झांसे में आकर घर से 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गई थी। मेरठ आकर अमन के शाकिब होने का भंडा फूटा तो आरोपी ने ज्वेलरी हड़पने के लिए छात्रा को जान से मार डाला। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाकिब सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब मृतका की मां और मामा ने आरोपियों को देखा तो वो अपना आपा खो बैठे और पुलिस व पत्रकारों के सामने ही उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। ये वारदात 14 जून 2019 की है। 19 साल की युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में खेत में दबा मिला था। सिर और धड़ को अलग कर ये हत्या की गई थी। उस वक्त युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले को ट्रैक कर रही थी। सर्विलांस सेल टीम और दौराला पुलिस इस मामले को ट्रैक करती रही और आखिरकार एक साल बाद इस मामले में 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। और जब हत्याकांड पर से पर्दा उठा तो सभी हैरान रह गए। एक साल बाद जब हत्याकांड पर से पर्दा उठा तो मृतका की मां से रहा नहीं गया और उन्होंने पुलिस के सामने ही आरोपियों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैं एकता की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी तक आई थी शर्म। आई थी शर्म। सुनो, 2 मिनट। तो 1 साल हो गया था। 1 साल हो गया था। मुझे भी बहुत शर्म आई थी। 1 साल हो गया था। 1 साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को ले जाओ? इस जघन्य हत्याकांड के मामले में शाकिब, मुसरत, मुस्तकीम, रेशमा, इस्मत और अयान नाम के 6 आरोपी गिरफ्तार किए। इनके पास से युवती की हत्या में प्रयुक्त आलाए कत्ल, मृतका का मोबाइल और एक फावड़ा बरामद किया है। पुलिस को मालूम चला कि मेरठ के लोहिया गांव के रहने वाले कुछ युवक पंजाब और हरियाणा में काम करते थे, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इसी सूचना पर मेरठ पुलिस लुधियाना, करनाल और हिमाचल प्रदेश में इस घटना की तफ्तीश कई महीनों से कर रही थी और मालूम चला कि 14 जून 2019 को जिस युवती की हत्या हुई थी वो लुधियाना, पंजाब की रहने वाली है। लुधियाना में ये युवती पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। पुलिस को सूचना मिली कि मेरठ का रहने वाला शाकिब लुधियाना में तंत्र मंत्र का भी कार्य करता था। लुधियाना में किसी अखबार में विज्ञापन पढ़कर ये युवती अपना इलाज कराने इसी तांत्रिक के पास पहुंच गई। शाकिब ने इस लड़की से अमन बनकर दोस्ती कर ली। 10वीं पास शाकिब उसे अपने जाल में फंसाता चला गया। सोशल मीडिया पर मुख्य आरोपी उसे खूब बातें भी किया करता था और इसी सोशल मीडिया के सहारे ही पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। शाकिब पहले लुधियाना में दिलशाद नाम के शख्स के साथ रहा करता था, लेकिन उसे अनबन के बाद उसने तंत्र मंत्र को लेकर अपना ऑफिस करनाल में खोला। उसने युवती का भी सहयोग लिया और उसे भी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करनाल बुला लिया। शाकिब उर्फ अमन के साथ ये युवती करनाल में रहने लगी। इस युवती से उसने 15 तोले सोना और जो रुपए थे वो भी मंगा लिए। ये युवती अपने घर से 15 तोले सोना लेकर भाग गई और शाकिब के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद ही ये युवती शाकिब से शादी करने की जिद करने लगी। बस यहीं से शुरू हुई वारदात की जड़। 2019 में शाकिब और उसके अन्य साथी करनाल से मेरठ के लोहिया दौराला आ गए। कुछ दिन बाद युवती की जिद की वजह से वो उसे प्लानिंग के साथ मेरठ ले आया। अगर शाकिब इस युवती से शादी करता तो दूसरे धर्म का होने की वजह से उसे विरोध का सामना करना पड़ता। लिहाजा ईद के अगले दिन युवती को गाँव लाया, उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली दी और खेत में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या की।
बाद में पहचान छिपाने के लिए उसका गला और हाथ काटा ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद शाकिब और गुनाह में उसके साथी करनाल जाकर अपने तंत्र मंत्र का कार्य करने लगे। युवती के घर वाले शाकिब को पहचानते और जानते थे, इसलिए शातिर दिमाग ने युवती के फोन से उसकी फेसबुक आईडी लगातार अपडेट करते रहे ताकि घर वालों को शक न हो, ताकि युवती के घर वाले समझें कि वो जीवित हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह की उम्र बहुत कम होती है, लिहाजा इस हत्याकांड पर से 1 साल बाद ही सही लेकिन पर्दा उठ गया। ये आज एक अभियुक्त था साकिब, जिसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ से ये एक आरक्षी था, उसकी हथियार छीन के ये भागा और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। इसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसपे एक आरक्षी को गोली लगी है और पुलिस द्वारा की गई काउंटर फायर जो हुई है उसमें साकिब को 3 गोलियां लगी हैं और इसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। बाकी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इसने किस तरह से भागने का प्रयास किया था पुलिस सुरक्षा से, क्योंकि पुलिस परिजनों ने पिटाई करी तो काफ़ी क्रूरता से हमने एक युवती की हत्या की। हाँ, ये पंजाब में एक एकता नाम की युवती थी जिसकी हत्या इन्होंने सर काट कर की थी और 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया था उस संपर्क में, जिसमें अलग अलग जेल ले जाया जा रहा था। वहाँ से चूँकि संख्या ज़्यादा थी तो भागने का अटेम्प्ट किया था पिस्टल लेके और तत्परता से पुलिस टीम ने पीछा किया और इसको जिला अस्पताल ले जा रहा है। बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। आरोपी के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिसकर्मी उसे ले जा ही रहे थे कि शातिर बदमाश शाकिब ने एक कांस्टेबल की बंदूक छीनी और रास्ते में पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में इस शातिर को गोली लगी, साथ ही एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। ये आज मेडिकल के दौरान इसका मेडिकल कराने के लिए लेके जा रहे थे, तो जैसे ही मेडिकल कराते समय इन्होंने कहा कि पानी मांगने के लिए कहा, तो एक कांस्टेबल है सुधीर, उसको पिस्टल छीन कर ये भागने लगे। भागने के बाद जैसे सुधीर ने उसका पीछा किया तो सुधीर को भी गोली मार दी और वहाँ से फरार हो गया। उसी के तत्पर कर पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुलजिम घायल अवस्था में है। केस के लिए आरोपी का क्या नाम है? आरोपी का साकिब। किस मामले में था ये करीबन 1 साल पहले इन्होंने एक मर्डर किया था जिसका नाम एकता था। उसके मर्डर में ये अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद इसका मेडिकल करा के इसे जेल भेजा जा रहा था। उसी दौरान ये भागने का प्रयास किया। करने के बाद बदमाश पे इनाम भी था। अभी इसका नहीं इनाम है। कोई साथी फरार भी। यकीनन 1 साल बाद ही सही, लेकिन इस हत्याकांड के खुलासे के बाद मृतका के परिजनों के कलेजे को ठंडक मिली होगी। लेकिन जिस तरह से इस शातिर ने इस गुनाह से बचने की कोशिश की और पकड़ा गया, उसे जानकर सब यही कह रहे हैं कि गुनाह कभी छिपता नहीं और गुनहगार कभी बचता नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।